जय श्री राम। बाबा तुलसी कहते हैं आगे, जब महाराज भगवान परशुराम क्रोधित होकर पूछने लगे महाराज जनक जी से कि जनक कौन है, किसने धनुष तोड़ा है, कुछ नहीं बोले। महामुनि विश्वामित्र जी बोले, उनसे पूछा कौन का पुत्र है छोटा लक्ष्मण। तो विश्वामित्र जी बोल रहे हैं कि मख राख बेके काज राजा मेरे संग दे। यज्ञ की रखवाली के लिए मख राख बेके काज राजा मेरे संग दे। दले जातु धान जे जितैया बेबुदेश के। हाँ दले जातु धान जे जितैया बेबुदेश। ऐसे जो राक्षस थे, जो इंद्र को भी जीतने वाले थे, ऐसे राक्षसों का वध किया सुबाहु ताड़का। गौतम की तीय तारी बेटी अघभूरि भागे। और गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। गौतम की तारी तीय तारी बेटी अघभूरि भागे। लोचने अतिथि भय जनक जनेश के। लोचने अतिथि भये जनक जनेश के। हमारा जनक यहाँ अतिथि मेहमान बनकर आए। चंड बाहु दंड बल चंडीश को दंड खंड्यो। अपने प्रचंड बाहुबल से चंड बाहु दंड बल चंडीश को दंड खंड्यो। महाराज भगवान ने अपने प्रचंड बाहुबल से भगवान शंकर का धनुष भंग किया। ब्याही जान की जीते नरेश देश देश के। ब्याही जान की जीते नरेश देश देश के। और जानकी जी से विवाह किया, देश विदेश के जितने राजा थे सबको जीत लिया। सांवरे गोरे शरीर धीर महावीर दो। सांवरे गोरे शरीर धीर महावीर दो। एक श्याम बने गौरवणा। नाम राम लखन कुमार कौशलेश के। नाम राम लखन कुमार कौशलेश के। ये महाराज दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं। ये गौरवर्ण जिनका है, छोटे जो आपसे थोड़ा विवाद कर रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। और ये भगवान श्री राम के उन्होंने धनुष का खंडन किया। देखो भगवान का प्रभाव, भगवान का स्वभाव। परशुराम जी क्रोधित हो गए। पहले तो क्या हुआ, लिख रहे हैं बाबा तुलसी कि काले कराल नृपालन के। धनु भंग सुने पर शालिए धाई। जैसे धनुष भंग की आवाज सुनी भगवान परशुराम ने तो परसाल कर दौड़े। काल कराल नृपालन के। धनु भंग सुने पर शालिए धाई। लखन राम बिलोक सप्रेम। महारिस थे फिर आंख दिखाई। लखन राम बिलोक सप्रेम। जैसे पहले भगवान राम लक्ष्मण जी को देखा तो प्रेम में मग्न हो गए, लेकिन बाद पुनः महारिस थे फिर आंख दिखाए, क्रोधित को आंख दिखाने लगे। किसने तोड़ा है? लेकिन भगवान राम क्या बाबा तुलसी लिखते हैं कि धीरे शिरोमणि वीर बड़े। विनयी विजयी रघुनाथ सुहाए। महाधीर भगवान श्री राम। धीर शिरोमणि वीर बड़े। विनयी विजयी रघुनाथ सुहाए। उनकी विनय सुनकर, उनका स्वभाव देखकर लायक भी रघुनायक। सब विधि लायक रघुनायक यानी महाराज परशुराम लायक ही रघुनायक से। धनुषायक सौंप सुभाए सिधाए। हार मानकर अपना धनुष बाण छोड़कर, किस कारण से? स्वभाव से। देखो भगवान राम का स्वभाव ही ऐसा है। सब किसी की पूजा होती है तो प्रभाव के कारण होती है। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। स्वभाव प्रभाव से, लेकिन भगवान राम की पूजा स्वभाव से हुई। उनके स्वभाव, प्रभाव नहीं। दुनिया में जो देव पूजे। दुनिया में जो देव पूजे।
सभी पूजे हैं प्रभाव से। जितनी भी देव पूजा हुई है उनके प्रभाव को देखकर चमत्कार पर नमस्कार किया है। दुनिया में जो देव पूजे हैं सभी पूजे हैं प्रभाव से, लेकिन मेरे राम पूजे हैं अपने सरल स्वभाव से। लेकिन मेरे राम पूजे हैं अपने सरल स्वभाव से। लेकिन भगवान राम की पूजा अपने सरल स्वभाव के कारण, महाराज दशरथ जी कहते हैं कि राम स्वभाव वरी अनुकूला, माके कैसे वनवास के समय, कि राम स्वभाव अरि अनुकूला, सो किमि करहि मात प्रतिकूला। अरे जिनके स्वभाव से शत्रु भी मित्र हो जाते, वो कैसे अपनी माँ के प्रति ऐसा कर सकते हैं। भरत जी कहते हैं कि पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुख दाता। गुरु पिता माता परिजन जो भी हैं पर सबको भगवान का स्वभाव सुख देने वाला है। बेरियु राम बड़ाई करही, बोलन मिलने विनय मन हरही। शत्रु भी जिनके स्वभाव की बड़ाई, उनका मिलना, उनका बोलना, उनकी विनय मन का हरण कर लेती है। जब भगवान श्री राम से मिलने के लिए भरत जी महाराज जाते हैं तो जैसी माँ की याद आती है, माँ कैकेयी विचार करके मैं कैसे जाऊं, मैं तो कैकेयी का पुत्र हूं, भगवान मुझे नहीं अपनाएंगे, पीछे पैर पड़ने पड़ते हैं। पैर पीछे पड़ना, उल्टा चलने का मन का, वापस जाऊं मैं तो। लेकिन जैसे ही भगवान राम का स्वभाव याद आता है तो क्या होता है, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। जब महाराज मेरे श्री राम का स्वभाव भरत जी को स्मरण होता है तो जल्दी जल्दी तब पथ परत उताइल पाऊं, जल्दी जल्दी पैर लगने। मेरे राम का स्वभाव ही ऐसा है। कहते हैं भरत जी महाराज कि जिन्हि निरख मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषतामस तीछी। जिनके स्वभाव को देखकर सांप बिच्छू भी अपना जहर का त्याग कर देते हैं। ऐसी मां, बड़ा सुंदर स्वभाव। ऐसा स्वभाव किसी का सुना है, देखा है, जो स्वामी बन जाए और सेवक उसके सिर पर बैठ जाए, उनको भी अपने बराबरी का बना ले। बाबा तुलसी कहते हैं कि प्रभु तरु तर कपिडार पर। भगवान राम कहां बैठे स्वामी? तरु तर वृक्ष के नीचे। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। ते किए आप समान, यानी जो बानर जिनको पता नहीं क्या मर्यादा है, भगवान राम स्वामी तो नीचे बैठे हैं जड़ों में, और वानर उछल कर कहां बैठे हैं? वृक्ष की डालियों के, उनके ऊपर, सिर के ऊपर ही। लेकिन उन्होंने भगवान का स्वभाव देखिए, उनको भी अपनी बराबरी का बना दिया। जब वनवासी लौट कर आते, रावण का वध करके अवध में प्रवेश करते, भगवान श्री राम महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम, वशिष्ठ जी को प्रणाम करके बोलते हैं, क्या परिचय देते अपने मित्रों का, जो वानर गण है, जामवंत, सुग्रीव आदि, हनुमान जी महाराज। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भाई समर सागर कहां बेरे। हे मुनिराज, ये मेरे मित्र हैं, इन्होंने युद्ध भूमि में, युद्ध महासागर में बेड़े का जहाज बनकर काम किया है, मेरे जहाज रूपी बेड़े। ये मेरे मित्रगण है। ऐसा जिनका स्वभाव कि स्वामी कौन है, शिष्य कौन है, सेवक कौन है, सेवक सिर पर बैठे हैं, स्वामी चरणों, उनको भी अपने समान। ये सब सिखा सुनाओ मन में, ये मित्र हैं मेरे। तो पूजा तो सबकी प्रभाव से होती है, लेकिन मेरे राम की पूजा, दुनिया में जो देव पूजे हैं
सभी पूजे हैं प्रभाव से, लेकिन मेरे राम पूजे हैं अपने सरल स्वभाव से। लेकिन मेरे राम पूजे हैं अपने सरल स्वभाव से। श्री रामचंद्र भगवान की